तो दोस्तों मेरे दोस्त का एक भाई था, उसका चैनल मोनेटाइज होने वाला था और वो 18 प्लस नहीं था। तो उसने क्या करा, अपने नाम पर ही गूगल एडसेंस अकाउंट बना लिया। जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहा है तो आधार कार्ड दे रहा है। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो रहा है। तो दोस्तों जो लोग 18 प्लस नहीं हैं वो लोग गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाना। सच में ऐसे में आपको करना क्या है कि परिवार में किसी भी सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आप जो है जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसके नाम पर चाहे पैन कार्ड हो, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर पासपोर्ट, या फिर वोटर आई कार्ड। मतलब ये है कि जिसके नाम पर भी गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं चलता है, बिल्कुल भी नहीं चलता है। आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों मेरे दोस्त के भाई ने बहुत बड़ी गलती किया है। वो गलती ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा आराम से, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन आप ये गलती कभी भी मत करना। अगर आप 18 प्लस नहीं हो तो दोस्तों आप जो है गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाना, सच में मत बनाना। ऐसे में आपको करना क्या है कि परिवार में से किसी भी सदस्य के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना है और उसी का गवर्नमेंट आईडी यूज कर लेना है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते समय। तो आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी हो जाएगा और आप बैंक डिटेल भी किसी और का भी डाल सकते हो, चाहे अपना डाल दो, चाहे मम्मी का डाल दो, चाहे पापा का डाल दो, मतलब परिवार में किसी का भी डाल सकते हो। आप गूगल एडसेंस अकाउंट किसी के नाम पर भी बनाओ, बैंक डिटेल आप किसी का भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसके नाम पर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसी के नाम पर ही बैंक डिटेल भी होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप जो है गूगल एडसेंस अकाउंट किसी के नाम पर भी बनाओ, बैंक डिटेल आप किसी का भी डाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए ये गूगल एडसेंस अकाउंट मैं अपने नाम पर बनाया हूँ, तो बैंक डिटेल मैं अपने पापा का भी जोड़ सकता हूँ, बस स्विफ्ट कोड मेन होता है, स्विफ्ट कोड आपको पता होना चाहिए। कुछ लोगों के साथ क्या होता है कि भाई गूगल एडसेंस अकाउंट उनके घर पर नहीं आता है, मतलब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन तो कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि 4 महीने तक अगर मैं एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं करता हूँ तो मेरा मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा, मतलब मोनेटाइजेशन चैनल का डिसेबल हो जाएगा। तो दोस्तों चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों आप अपने YouTube चैनल को जब मोनेटाइज कर रहे थे तो आपका तीनों स्टेप क्लियर हुआ है, तीनों स्टेप क्लियर हुआ है, आपके चैनल पर कोई भी गलती नहीं हुआ, इसलिए तीनों स्टेप आपका क्लियर हो गया। उसके बाद आपका YouTube चैनल मोनेटाइज हो गया है। जब गूगल एडसेंस अकाउंट में $10 कंप्लीट हुए उसके बाद आपके जीमेल आईडी पर एक मेल आया कि आप जो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लो। तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या फिर वोटर आई कार्ड, मतलब ये 4 गवर्नमेंट आईडी में से आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए। आधार कार्ड से कभी भी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल नहीं होगा। कुछ लोग आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर आपके घर पर गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं आ रहा तो आपको धैर्य रखना है और डाकिया से मिलना है, संपर्क करना है और गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर एड्रेस देखो कि मैंने एड्रेस बिल्कुल सही डाला है। अगर नहीं डाला है तो एड्रेस को अपडेट करो, उसके बाद रीसेंड का ऑप्शन आता है, मतलब 3 हफ्ते बाद रीसेंड कर सकते हो, 15 दिन बाद रीसेंड कर सकते हो। तो रीसेंड का एक ऑप्शन आता है, आप रीसेंड कर देना। पहले एड्रेस को चेंज करो, उसके बाद रीसेंड करो और उसके बाद आप डाकिया से मिलो कि ऐसा मेरे पास गूगल एडसेंस पिन आएगा मेरे नाम पर, तो डाकिया आपके घर पर ले आएगा। काफ़ी लोगों के घर पर आ जाता है, किसी का 2 हफ्ते बाद आता है, किसी का 3 हफ्ते बाद आता है। मेरा 2.5 महीने बाद आया था, सच में 2.5 महीने बाद आया था। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना कि कई बार डाकिया को ना
हमारा घर के बारे में पता नहीं होता, तो वो हमसे संपर्क भी नहीं करता। तो इसीलिए जब भी एड्रेस डाल रहे हो गूगल एडसेंस अकाउंट में, तो एड्रेस 1 और एड्रेस 2 में उसी के बीच में आप मोबाइल नंबर डाल देना, ताकि डाकिया आपसे संपर्क कर ले और कॉल कर ले, ताकि सही समय पर आपको गूगल एडसेंस अकाउंट का जो पिन है वो मिल जाए। और जैसे ही मिलता है, ये 6 अंक का पिन होता है, ये आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में जाना है और जहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन लिखा हुआ है वहाँ पर डालकर सबमिट कर देना है, तो आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप बैंक डिटेल डाल सकते हो। जब तक आपका एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक आप बैंक डिटेल गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों इसके आने के बाद ही आप गूगल एडसेंस अकाउंट में बैंक डिटेल डाल सकते हो। तो दोस्तों काफ़ी लोग घबरा जाते हैं यार कि मेरा गूगल एडसेंस पिन नहीं आ रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट नहीं होगा, आपकी वीडियो पर जो ऐड आता है ना, उस ऐड को बंद कर दिया जाएगा। 4 महीने बाद अगर आप गूगल एडसेंस अकाउंट में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं करते हो, तो जो ऐड आ रहा है आपकी वीडियो से जिससे डॉलर बन रहा है, वो ऐड बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर आप एड्रेस वेरिफिकेशन कर लेते हो तो दोबारा से आपका चालू हो जाएगा। काफ़ी लोगों को डर लगता है मोनेटाइजेशन रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, ना ही रिजेक्ट होगा, ना ही डिसेबल होगा, ना ही डिसेबल होगा। रिजेक्ट तो शुरू में होता है, डिसेबल बाद में होता है। तो दोस्तों आप जब अपना यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कर रहे थे तो मोनेटाइजेशन का तीनों स्टेप क्लियर किए, उसके बाद ही आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ है। तो YouTube ने चेक कर लिया है कि आपके चैनल पर कोई भी गलती नहीं है। अगर गलती होता तो मोनेटाइजेशन आपका उसी टाइम रिजेक्ट हो जाता। तो मान लीजिए कि आपका जो गूगल एडसेंस पिन नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है यार, मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। और पहली बात यह है कि 4 महीना से पहले ही आपका गूगल एडसेंस पिन आपके घर पर आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो मेल द्वारा भी आप मंगवा सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। बस ये 6 नंबर का पिन चाहिए, मेन होता है ये पिन मिलते ही आपका एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने बैंक में जाना और स्विफ्ट कोड पता कर लेना, क्योंकि दोस्तों बिना स्विफ्ट कोड का आप बैंक डिटेल गूगल एडसेंस अकाउंट में नहीं डाल सकते। क्योंकि दोस्तों स्विफ्ट कोड का काम क्या होता है कि हमारे पैसे को कन्वर्ट करता है, मतलब हमारा जो पैसा आएगा वो आएगा डॉलर में, तो डॉलर को रुपया में कन्वर्ट करता है, मतलब इंटरनेशनल पैसे को कन्वर्ट करता है। इसीलिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। तो आप बैंक में जाना और बताना कि मेरा जो पैसा आएगा वो आएगा डॉलर में और यूट्यूब की तरफ से आएगा। तो इसीलिए बैंक डिटेल डालते समय वहाँ पर स्विफ्ट कोड मांग रहा है, तो कुछ बैंक वाले होते हैं स्विफ्ट कोड दे देंगे। अगर मान लीजिए कि आपके बैंक में स्विफ्ट कोड नहीं मिलता, तो उसी बैंक के बड़े ब्रांच में जाओ, वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। बस आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि हमारा जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा, और गूगल एडसेंस अकाउंट में जब हम बैंक डिटेल वो डाल रहे हैं, बैंक डिटेल जब डाले तो स्विफ्ट कोड मांग रहा है, तो वो दे देते हैं, घबराना नहीं है, दे देते हैं, आराम से मिल जाता है। तो उसके बाद जब आपका बैंक डिटेल भी डल जाता है, तो दोस्तों जब आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में $100 कंप्लीट हो जाएगा, तो मान लीजिए इस महीने में आपका $100 कंप्लीट हुआ, तो ये जो पैसा है ये आपको अगले महीने मिलेगा। अगले महीने का 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में गूगल एडसेंस अकाउंट आपके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देगा। अगर दोस्तों पैसा आपके खाते में नहीं आता है तो दोस्तों कई रीज़न होता है। या तो कुछ लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में गड़बड़ी करते हैं, मतलब उनका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। या फिर यूएस से टैक्स नहीं भरते हैं, या फिर इंडिया टैक्स होता है, गूगल एडसेंस अकाउंट में एक टैक्स होता है वो भरते नहीं हैं, ये भी दिक्कत हो सकता है। या फिर गूगल एडसेंस अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी होता है तो शुरुआत में ही पता चल जाता है। मान लीजिए कि कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि गूगल एडसेंस अकाउंट किसी और के नाम पे बना देते हैं और गवर्नमेंट आईडी अपना डालते हैं।
तो दोस्तों आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। या फिर कुछ लोग जैसे 18+ नहीं होता, गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेते हैं और आधार कार्ड से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करते हैं, तब भी नहीं होगा। मतलब ये है कि जिसके नाम पर आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उसी का गवर्नमेंट आईडी होना चाहिए और नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ठीक होगा, वरना नहीं होगा। तो काफ़ी सारी रीज़न होता है। कुछ बैंक में भी एक फार्म सा भरना होता है, क्योंकि जो हमारा पैसा आता है वो फ़ॉरेन से आता है, मतलब बाहर कंट्री से आता है। तो कई बार क्या होता है कि हमें एक बार बैंक से भी मिलना पड़ता है कि एक कंट्री का फॉर्म होता है जहाँ पर मान लीजिए कुछ लोगों का पैसा बाहर कंट्री से आता है ना, तो वहाँ पर टैक्स कटता है, कुछ टैक्स कटता है। तो उस टैक्स को पे करने के लिए, कितना पे करने के लिए हमें एक फार्म भरना पड़ता है, एक छोटा सा फॉर्म होता है, वो हमें जाकर बैंक में भरना होता है, तब जाकर हमारा पेमेंट आता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो पैसा डॉलर में आता है तब भी कन्वर्ट करने के लिए हमारा पैसा लगता है, मतलब पैसा दिया जाता है, कट पीट के ही आता है पूरा खाते में। ये एक तरह से ये समझ लो कि सब कुछ कट पीट के हमारे खाते में पैसा यूट्यूब भेज देता है। यूट्यूब नहीं भेजता है गूगल एडसेंस अकाउंट, ये भेजता है। तो बाकी के लिए कोई भी सवाल हो, कोई भी जानकारी हो, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना। मोनेटाइजेशन पर मैंने वीडियो बना ही रखा है, क्या क्या चीज़ें यूट्यूब मांगता है, क्या क्या चीज़ें यूट्यूब चेक करता है चैनल पर, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। बाकी के लिए इतना ही, जय हिंद।